जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका एक बार फिर से अपने ही यूट्यूब चैनल में। और कल जो है एक बार फिर से बहुत बड़ा मैच होने वाला है आईपीएल में। क्वालिफायर नंबर 2 जो राजस्थान रॉयल्स और हैदराबाद के बीच में खेला जाएगा। और मैच जो है वो चिन्ना स्वामी स्टेडियम चेन्नई में खेला जाएगा। बेसिकली पिच रिपोर्ट के हिसाब से तो ये पिच जो है बैटिंग फ्रेंडली रहेगी। और इस जो आईपीएल है, इस आईपीएल सीज़न में मोस्ट ऑफ द टाइम जो है बैटिंग फ्रेंडली ही रहा है। पेसर्स को थोड़ी मदद मिली है और स्पिनर्स को कुछ खास कोई मदद नहीं रही है इस बार। बट कुछ एक जो मैचेस थे वो टू पेस ट्रैक भी था जिनमें, और बैटिंग जो थी बहुत मुश्किल थी उसमें। तो पिच रिपोर्ट देखना पड़ेगा, हालांकि पिच रिपोर्ट उतनी खास या एक्यूरेट नहीं आ रही है। आई डोंट नो रीज़न क्या है, बट काफ़ी मैचेस में ऐसा हुआ है। और तो उस बेस पे जो टीम हमारी बननी होती है वो फिर ख़राब हो जाती है। तो वही यहाँ पे भी केस है, हालांकि दोनों टाइप के ट्रैक यहाँ पे हैं। और मुझे तो लगता नहीं है कि कोई फ्रेश विकेट यूज़ होने वाली है इसमें। वही यूज्ड विकेट्स रहेंगे। तो इतना मॉइस्चर और मूवमेंट तो होनी नहीं चाहिए। बेसिकली बैटिंग फ्रेंडली ज़्यादातर चांसेस हैं, बट इसमें मेन जो चीज़ है कि जो चेज़ देखिए, जो जो टीम फर्स्ट बैटिंग कर रही है, अगर मान लीजिए कि टॉस जीत लिया एसआरएच ने, तो वो फर्स्ट बैटिंग करना पसंद करेगी, क्योंकि जो ट्रैक है वो सेकंड इनिंग के लिए थोड़ा स्लो डाउन हो जाता है। अगर ड्यू चांसेस हैं तो फिर उल्टा होता है, उसमें जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले बॉलिंग करेगी और बाद में फिर बैटिंग करेगी, क्योंकि ड्यू फैक्टर की वजह से बॉलिंग करना मुश्किल होता है और बैटिंग थोड़ी ईजी हो जाती है। तो दोनों ही तरह के चांसेस हैं यहाँ पे। और अगर पिच रिपोर्ट में आता है कि टू पेस ट्रैक है या स्लो ट्रैक रहने के चांसेस है, हल्का मूवमेंट मिलेगा या स्पिनर्स के लिए मदद है, तो उस हिसाब से भी पिच जो है फिर बैटिंग फ्रेंडली नहीं रहेगी और आपको जो अपनी टीम है उसके अकॉर्डिंग बनानी पड़ेगी। हम दोनों ही तरह की टीम्स को देख के चलेंगे अभी। बट उससे पहले दूसरी चीज़, हेड टू हेड रिकॉर्ड की बात अगर करें हम, तो हेड टू हेड रिकॉर्ड जो है उसमें एसआरएच जो है थोड़ा फेवरेट है यहाँ पे। राजस्थान रॉयल्स एक मैच कम जीता हुआ उनसे। और वैसे अगर देखें बैटिंग फ्रेंडली वेन्यू अगर रहता है, अगर होगा बैटिंग फ्रेंडली, तो एसआरएच मुझे लगता है कि आराम से जीत जाएगी ये मैच। हालांकि कुछ कहा नहीं जा सकता है, राजस्थान रॉयल भी अच्छी टीम है और अच्छे नॉक में सारे बैट्समैन दिख रहे हैं, अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं। बट चांसेस जो है फिर भी थोड़ा सा जो है वो एसआरएच के फेवर में रहेंगे। हाँ, अगर टू पेस ट्रैक या मूवमेंट के चांसेस रहेंगे तो नो डाउट राजस्थान रॉयल्स जीतेगी ये मैच। उस केस में एसआरएच फर्स्ट जाएगी, क्योंकि एसआरएच के जो बैट्समैन हैं सभी हिट और मिस टाइप के बल्लेबाज हैं, और वो मोस्ट ऑफ द टाइम ओवर हिटिंग कर रहे हैं। जिस केस में फिर उस केस में क्या होगा कि जब स्लो ट्रैक या टू पेस ट्रैक रहेगा तो विकेट्स उनके गिर सकते हैं, और गिर सकते नहीं, गिरेंगे फिर, तो उस केस में वो फंस सकते हैं। और फिर जो है राजस्थान रॉयल फेवरेट बन जाती है और वो आराम से जीत सकते हैं। हम देखेंगे अभी। अभी प्लेइंग 11 आपके सामने है, जिसमें एसआरएच की तरफ से ट्रेविस हेड, अभिषेक शर्मा, राहुल त्रिपाठी फर्स्ट डाउन आएंगे। नीतीश रेड्डी, शहबाज अहमद, हेनरी क्लासन और अब्दुल समद, सानवीर सिंह, पैट कमिंस, भुवनेश्वर कुमार, विजयकांत व्यस्कांत और टी नटराजन, ये इनका प्लेइंग 12 है। इसमें हेनरी क्लासन का बैटिंग ऑर्डर जो है वो कभी भी चेंज हो सकता है सरफराज अहमद के साथ, शहबाज अहमद के साथ, क्योंकि अगर मान लीजिए कि ऊपर के 2-3 बैट्समैन अच्छा स्कोर कर लेते हैं, कोई विकेट जल्दी नहीं गिरता है, तो फिर क्लासन हिटिंग के लिए ऊपर आ जाते हैं। और शहबाज अहमद जो है वो अगर मान लीजिए शुरू में विकेट्स जल्दी गिर गए और तो फिर शहबाज अहमद ऊपर आ जाते हैं। तो ये इनके साथ एक थोड़ा सा चेंज है। बाकी राजस्थान रॉयल्स की बात करें तो इसमें यशस्वी जायसवाल, टी के सी, टॉम कॉलर कॉडमरे और संजू सैमसन, रियान पराग, ध्रुव जुरैल, सिमरन हिटमायर, रॉबमैन पॉवेल एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे। रविचंद्र अश्विन, ट्रेंट बोल्ट, अवेश खान, संदीप शर्मा और युजवेंद्र चहल, ये इनका प्लेइंग 12 है। इसमें सिमरन हिटमायर मुझे लगता है प्लेइंग 11 में होने चाहिए। अच्छे बल्लेबाज हैं, अच्छे फिनिशर भी हैं। रॉबमैन पॉवेल पे मैं उतना भरोसा नहीं करता हूँ, हालांकि वो एज ए इम्पैक्ट प्लेयर आएंगे इस मैच में। इसके अलावा अगर टीम की बात करें तो विकेट कीपर सेक्शन से संजू सैमसन और जो हेनरी क्लासन है, आप दोनों को कवर करके चल सकते हैं। ध्रुव जुरैल उतनी खास कोई ऑप्शन मुझे नहीं लग रहे हैं, हालांकि जीएल में ट्राई किया जा सकता है अगर टू पेस ट्रैक या जो मूवमेंट किसी तरह का रहने के चांसेस हैं तो। उसके अलावा उनको छोड़ के चल सकते हैं आप। और देखिए, जीएल जो होता है दोस्तों वो हमेशा रिस्क बेस पे ही होता है। तो आपको कोई ना कोई रिस्क या किसी तरह से कुछ डिफरेंट करना पड़ेगा, जो आपको लगता हो उसके बेस पे ही आप
जीएल जीत सकते हैं। अगर नॉर्मल प्लेयर लेके आप स्टैट्स देख के ये चलेंगे कि हाँ संजू सैमसन सबसे सेफ है, मैं उसी को कैप्टन बनाऊंगा, तो आपको पता ही है कि मोस्ट ऑफ द जो यूज़र्स होते हैं वो सेम को कैप्टन बनाते हैं। तो उस केस में फिर अगर वो आउट होते हैं या रन बनाते हैं तो दोनों ही केसेस में टीम जो है वो हमें बेनिफिट नहीं मिल पाता उसका। तो ये केस रहता है, उसमें हल्का सा हमें सेफ प्लेयर्स को मैक्सिमम लेना है, बट 2-3 ऐसे ट्रम्प कार्ड प्लेयर होने चाहिए हमारी टीम में जिनकी मूवमेंट से या जिनके परफॉर्मेंस से हमें बेनिफिट मिले और ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले। तो वही चीज़ कवर करने की कोशिश की जाती है, और यहाँ पे ध्रुव जुरैल वन ऑफ देम ही है। अगर टू पेस ट्रैक है या स्लो ट्रैक आता है तो पिच रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसी वजह से वो ध्यान से देख के आपको अपनी टीम चूज़ करनी होती है। इसके अलावा आप बैटिंग सेक्शन में आते हैं, यशस्वी जायसवाल अगर स्लो पिच है तो आप ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हालांकि पिछले मैच में मैंने उनकी बैटिंग जो देख रहा था तो मुझे लग रहा था कि काफ़ी पेशेंसली वो खेल रहे थे और गलत बॉल को हिट कर रहे थे, तो आप उनको कवर करके चल सकते हैं। बट अगर टू पेस ट्रैक या भयंकर मूवमेंट के चांसेस हैं तो आप उनको ड्रॉप कर सकते हैं। उस केस में भुवनेश्वर कुमार आराम से उनको आउट कर सकते हैं। और ट्रेविस हेड, सेम केस ट्रेविस हेड के साथ भी है, पिछले 2 मैचेस से 0 पे आउट होके गए हैं। और सबसे बड़ा रीज़न उसमें वही है कि इनिशियल मूवमेंट था, लेफ्ट आर्म पेसर्स जो हैं दोनों की बॉल मूव हुई थी जिस वजह से वो बोल्ड हुए थे। और देखना पड़ेगा, ट्रेंट बोल्ट है यहाँ पे, वो उनको परेशान कर सकते हैं अगर हल्का मूवमेंट है या पिच रिपोर्ट ऐसा आता है कि स्लो पिच या पेसर्स के लिए थोड़ी मदद रहेगी इनिशियल ओवर में या पिच में मॉइस्चर है तो आप उनको ड्रॉप करने का रिस्क ले सकते हैं। हालांकि ट्रेविस हेड के साथ रिस्क थोड़ा सा ज़्यादा है क्योंकि अगर वो 2-3 ओवर भी रुक गए तो अपना काम आराम से कर लेते हैं, वही प्रॉब्लम है। तो इसलिए थोड़ा रिस्की हो जाते हैं, तो उनको लेके चलिए। अभिषेक शर्मा अगर मूवमेंट है, टू पेस ट्रैक है तो आप ड्रॉप करके चलिए, अदरवाइज आप उनको कवर कर सकते हैं सिर्फ एक केस में, अगर पाटा ट्रैक है तो, और मूवमेंट के कोई चांसेस नहीं है। मुझे जो लगता नहीं है यहाँ पे होने के चांसेस हैं, इसलिए आप उनको ड्रॉप करके चलिए। टीकेसी, अब्दुल समद दोनों कोई खास ऑप्शन नहीं रहने वाले, रोमन पॉवेल भी नहीं। राहुल त्रिपाठी देखिए मैंने पिछली बार भी कहा था कि उतने कंसिस्टेंट नहीं है, प्लस उनके ऊपर अब मुझे उतना भरोसा नहीं होता है, और रीज़न भी वही है। हालांकि आप कहेंगे कि पिछले 2 मैचेस से उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया है और दोनों जब विकेट जल्दी गिरे थे तो दोनों मैचेस में अच्छे नॉक किए हैं, और इवन लास्ट मैच में तो आई थिंक 55 रन की पारी भी खेली थी। तो वो उसमें सिंपल रीज़न एक ही है कि उनको मिचेल स्टार्क ने आउट कर दिया था, एलबीडब्ल्यू आउट थे, बस उन्होंने रिव्यू नहीं लिया, अंपायर ने आउट नहीं दिया था, सिर्फ वो केस था। और उससे पहले मैच में इनके कैचेस ड्रॉप हुए थे, और तो वही केस है। और मुझे अभी भी वही लगता है कि इनके साथ रिस्क है, मैं उनको कवर करके नहीं चलूँगा। सिमरन हिटमायर को आप एज ए ट्रम्प कार्ड कवर कर सकते हैं क्योंकि कभी भी ऐसा राजस्थान की बैटिंग जो है उतनी स्ट्रॉन्ग अभी नहीं रही है, इनके बैटिंग आने के चांसेस रहेंगे पूरे पूरे, और उस केस में वो फिनिशिंग के रूल में आपको पॉइंट्स दे सकते हैं। और ऑलराउंडर सेक्शन में अगर चलें तो इसमें नीतीश रेड्डी मस्ट हैव पिक रहेंगे, अच्छे प्लेयर हैं, ठीक ठाक ही परफॉर्मेंस दिया है और बैटिंग वाइज भी अच्छे फॉर्म में दिख रहे हैं, तो उनको कवर करके चलिए, प्लस बॉलिंग का बैकअप रहता है। इसके बाद रियान पराग अच्छे फॉर्म में है इस सीज़न, और हर मैच में लगभग जिसमें भी उनको मौका मिला है अच्छा परफॉर्म किया है उन्होंने। अश्विन मैं वैसे हमेशा आपको कहता था कि विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज नहीं है, उनको विकेट्स इतना नहीं मिलता है, बट इस मैच में मैं कह रहा हूँ कि आप उनको लेके चलिए, कवर करिएगा, करने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 2 रीज़न है। फर्स्ट जो एक तो स्लो ट्रैक रहने के चांसेस रहते हैं चेन्नई के हमेशा, और दूसरा रीज़न है कि ट्रेविस हेड थोड़ा स्ट्रगल करते हैं इनके अगेंस्ट, तो हो सकता है कि इनको पावर प्ले में एक आध ओवर मिल जाए जिसमें ओवर हिटिंग के चक्कर में ट्रेविस हेड का विकेट मिल जाए, और हो सकता है अभिषेक शर्मा को भी आउट कर जाए। तो एक अच्छे गेंदबाज हैं, बहुत ही मतलब क्लेवरली बॉल करते हैं, तो उस केस में वो फंसा सकते हैं किसी भी बल्लेबाज को, तो उस केस में आप उनको रख सकते हैं। हाँ, हालांकि टू पेस ट्रैक या पिच रिपोर्ट में टू पेस या स्लो स्पिन को कोई मदद आती है तब तो आप उनको पक्के से कवर करिए, अदरवाइज उनको एज ए ट्रम्प कार्ड पिक यहाँ पे किया जा सकता है। सेकंड रीजन उनका बैटिंग का है, राजस्थान की बैटिंग उतनी स्ट्रॉन्ग अब रही नहीं है, और संजू सैमसन भी उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहे हैं, तो उनकी बैटिंग आने के चांसेस भी पूरे पूरे रहते हैं, तो आप उनको कवर करके चलिए, हमेशा अच्छे पिक रहेंगे। इसके अलावा बॉलिंग सेक्शन से अगर देखें, टी नटराजन फर्स्ट बॉलिंग में तो बहुत अच्छे पिक हैं, सेकंड बॉलिंग में उतने विकेट्स टेकिंग नेचर के गेंदबाज हैं नहीं,
और वाइड यॉर्कर्स पे ज़्यादा यूज़ करते हैं सेकंड बॉलिंग में। बट अभी एसआरएच क्योंकि इतने ज़्यादा स्कोर कर रहा था, तो जो भी टीम उनके अगेंस्ट सेकंड बैटिंग करने आती थी वो इतने प्रेशर में आ जाती थी कि विकेट्स फेंक देती थी। तो उस केस में उनको अच्छे विकेट्स मिले हैं, तो आप उनको दोनों इनिंग में कवर कर सकते हैं, आपके ऊपर है। तो मैं उनको कोशिश करूँगा कि फर्स्ट इनिंग के केस में कवर करूँ। हाँ, अगर पिच रिपोर्ट ऐसा कुछ होगा कि हाँ मतलब राजस्थान की बैटिंग उतनी खास है नहीं, तो अगर राजस्थान फर्स्ट बैटिंग भी करता है और इनकी सेकंड बॉलिंग आती है, सेकंड बैटिंग राजस्थान की आती है, तब भी मैं उनको शायद ना कवर करूँ, क्योंकि मैच उतना लंबा जाने के चांसेस मुझे लगेंगे नहीं फिर। और एसआरएच जो है थोड़ा फेवरेट ही रहेगा। तो पैट कमिंस अच्छे गेंदबाज हैं, मिडल ओवर्स में बॉलिंग करते हैं, कटर्स का अच्छा प्रयोग करते हैं। और अगर टू पेस ट्रैक या स्लो पिच रही तो उसमें तो और भी इम्पोर्टेंट हो जाते हैं, और प्लस बैटिंग आने के चांसेस भी होते हैं, बैटिंग से भी आपको पॉइंट्स दे सकते हैं, अच्छे कवर अच्छे पिक रहेंगे। हाँ, अगर भुवनेश्वर कुमार कुछ खास पिक वैसे रहेंगे नहीं, फर्स्ट इनिंग में कवर किया जा सकता है। मूवमेंट के केस में अगर मूवमेंट पिच से मिलने के चांसेस हैं तो आप जरूर से कवर करिएगा भुवनेश्वर कुमार को, अदरवाइज आप उनको ड्रॉप करके चल सकते हैं। और हाँ, अगर वन साइडेड विनिंग कॉम्बिनेशन बना रहे हैं एसआरएच का, तब तो आप उनको जरूर से लेके चलिए। इसके अलावा यजुवेंद्र चहल हैं। यजुवेंद्र चहल सेकंड इनिंग में आप रिस्क ले सकते हैं उनके ऊपर। अगर एसआरएच प्रेशर में आएगा तो विकेट्स मिलेंगे, और हिट करने के चक्कर में हो सकता है उनको विकेट्स मिल जाए। अगर टू पेस ट्रैक या स्लो पिच रहता है तब तो मस्ट पिक रहेंगे। और ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर अच्छे गेंदबाज हैं, एक या दो विकेट जनरली मिल जाता है उनको। डेथ में इस बार अभी तक क्या हुआ है कि डेथ में उनको मिल रही थी बॉलिंग तो वो 2 विकेट आराम से ले रहे थे, पर अब डेथ में नहीं मिल रहे हैं, कम मिल रहे हैं ओवर, तो उस वजह से विकेट्स थोड़े कम मिल रहे हैं। संदीप शर्मा के साथ भी सेम केस है, अगर फर्स्ट बॉलिंग है तो आप उनको ट्राई कर सकते हैं, अदरवाइज उनको ड्रॉप करके चलिएगा। हाँ, अगर टू पेस ट्रैक या कुछ ऐसा कुछ आता है तो भी उनके कटर्स और जो स्लोअर बाउंसर्स वगैरह मारते हैं वो अच्छे और मूवमेंट के केस में भी वो दोनों साइड अच्छी मूवमेंट करवाते हैं, तो उस केस में आप उनको कवर करके चलिएगा। दोनों इनिंग में कवर कर सकते हैं उस केस में, अदरवाइज फर्स्ट इनिंग में अच्छे पिक रहेंगे, अदरवाइज ड्रॉप करके चलिए। और अवेश खान जो है, अब लास्ट मैच में आपने देखा ही होगा अच्छा परफॉर्मेंस किया, उसका रीज़न जो था एक तो डेथ में बॉलिंग करवाने आ रहे हैं और उस वजह से उनको विकेट्स मिल रहे हैं, और जो लास्ट में उन्होंने ओवर किया था 19th ओवर आई थिंक, उसमें सिर्फ 3 रन दिए थे, तो मुझे लगता है कि उनको प्रेफरेंस दी जाएगी डेथ ओवर के लिए फिर से, तो उस केस में वो अच्छे पिक हो जाते हैं। अदरवाइज वो इतने विकेट टेकिंग नेचर के गेंदबाज है नहीं, तो अपन को मैं हमेशा उनको ड्रॉप करने को बोलते थे। विजयकांत वेस्टकांत को आप सेकंड इनिंग के केस में ट्राई कर सकते हैं, अच्छे मिस्ट्री स्पिनर गेंदबाज हैं, हालांकि अभी तक बैट्समैन ने उनको ठीक ठाक ही खेला है, और प्लस बैटिंग वेन्यू रहे हैं सारे मोस्ट ऑफ दी जो ट्रैक्स थे, तो इस वजह से भी थोड़ा सा उनको ज़्यादा विकेट्स नहीं मिले हैं और कुछ खास परफॉर्मेंस उनका आया नहीं। जयदेव उनादकट को आप ट्राई कर सकते हैं, हालांकि मोस्ट ऑफ द टाइम उनके ओवर्स कटते हैं, वो 2 से 3 ही ओवर करते हैं, और अगर टू पेस ट्रैक या कुछ इस तरह का पिच रिपोर्ट आती है तो आप जयदेव उनादकट को एज ए ट्रम्प कार्ड पिक जरूर से ट्राई कीजिएगा। उनके कटर्स पे कंट्रोल बहुत ज़बरदस्त है और उस केस में उनको विकेट्स मिलने के चांसेस रहते हैं, प्लस डेथ में करने के चांसेस होते हैं, इसलिए उनको विकेट्स और बंडल्स में भी मिल सकते हैं, तो उस केस में वो एक अच्छे पिक होंगे। तो अभी के लिए दोस्तों मेरी यही टीम है, मुझे लगता है कि अवेश खान ही डेथ करेंगे और संदीप शर्मा के साथ। तो अगर फर्स्ट इनिंग है तो मैं संदीप शर्मा को कवर करने की कोशिश करूंगा और यजुवेंद्र चहल को उस केस में ड्रॉप कर दिया जाएगा। अगर सेकंड बॉलिंग है तो अवेश खान प्लस यजुवेंद्र चहल रहेंगे, और टी नटराजन और पैट कमिंस तो दोनों ही फर्स्ट इनिंग के केस में बॉलिंग में रहेंगे। तो ये मेरी टीम अभी के लिए है, और इसमें अगर कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी की बात करें तो संजू सैमसन, क्लासेन और ट्रेविस हेड, ये तीनों कैप्टन वाइस कैप्टनसी के सबसे सेफ और अच्छे ऑप्शंस हैं। ट्रेविस हेड को आप ड्रॉप कर सकते हैं, थोड़े से रिस्की पिक लग रहे हैं मुझे कैप्टनसी वाइस कैप्टनसी में, क्योंकि अगर टू पेस ट्रैक या कुछ ऐसा रहा तो उनके चांसेस कम है। प्लस यहाँ पे ट्रेंट बोल्ट लेफ्ट आर्म पेसर्स हैं, अगर उनको मूवमेंट मिला तो अच्छी गेंदबाजी करते हैं और वो उनको फंसा सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए कि पावर प्ले में उनसे वो बच भी जाते हैं तो अभी अश्विन भी हैं, अश्विन से वो स्ट्रगल करते हैं और अश्विन उनको आराम से फंसा सकते हैं, तो मुझे ज़्यादा लंबी पारी की उम्मीद उनसे नहीं है इस मैच में। हाँ, हालांकि आपको अच्छे खासे पॉइंट दे सकते हैं 25 से 30, तो आप उनको कवर करके चलिएगा, बट कैप्टनसी या वाइस कैप्टनसी ऑप्शन से आप उनको अवॉइड कर सकते हैं। मेरे कैप्टन और वाइस कैप्टन अभी के लिए
संजू सैमसन वाइस कैप्टन है और कैप्टन मैं क्लासन को कर रहा हूँ। संजू सैमसन को भी आप ड्रॉप करके चल सकते हैं अगर आता है कि 2 पेस ट्रैक है, रिस्क लिया जा सकता है क्योंकि 2 पेस ट्रैक में उनके रिकॉर्ड ज़्यादा अच्छे खास नहीं हैं और मोस्ट ऑफ द टाइम वो फंस जाते हैं, तो आप देख लीजिएगा। अब बाकी अभी के लिए यही है मेरी टीम। अगर कोई न्यूज़ या कोई अपडेट आएगा तो मैं आपको ज़रूर बताऊँगा, बट अगर आपको बाकी अभी के लिए इतना ही है दोस्तों। प्लीज़ स्टैट्स देखो और खुद से अपनी टीम बनाओ और जो भी ट्रम्प कार्ड पिक या जो भी प्लेयर स्टैट्स होते हैं उनके एनालिसिस करके खुद से कोशिश करो कि ग्रैंड लीग की टीम बनाएं और 1 से 2 कॉम्बिनेशन बना के चलो हमेशा, बस उन्हीं को ट्राई करना चाहिए, उससे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करनी चाहिए ग्रैंड लीग में। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर ज़्यादा रिस्क लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।